हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड, व्याकरण फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड लेक्चर। अब इसमें बेटा आपको साहित्य के बारे में चलिए पढ़ते हैं। साहित्य क्या होता है? तो जो ज्ञान का संचित कोश होता है उसको हम साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। इसके अंतर्गत बेटा क्या आता है? निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी और ये सब पत्र आदि आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम विधा कहते हैं। और पद्य में क्या क्या आता है बेटा? पद्य में गीत और कविताएं ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। अब व्याकरण क्या होता है? चलिए व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा को शुद्ध रूप से ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कौन सा है? व्याकरण है। भाषा के सही शब्दों के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और सामान्यतः हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1, वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप और उनके भेदों के बारे में बताया जाता है, इस पर विचार किया जाता है। अगला है बेटा शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, इस पर विचार किया जाता है। और नेक्स्ट है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? व्याकरण में इस विभाग में वाक्य रचना और विराम चिन्ह आदि की चर्चा होती है। अब इसमें बेटा बताया गया है व्याकरण को ये 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार। वर्ण विचार में व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप और उनके भेद के बारे में बताया जाता है। और शब्द विचार, इसमें शब्द के स्वरूप, भेद और लिंग, वचन, इसके बारे में बताया जाता है। अगला है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है बेटा? इसमें वाक्य रचना और विराम चिन्ह आदि के बारे में बताया जाता है। अब वर्ण विचार, इसके अंतर्गत आते हैं ये स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन, इसमें वर्णों के 2 भेद होते हैं। जैसे ये वर्ण विचार दिया है तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक होता है बेटा स्वर और अगला होता है दूसरा व्यंजन। और ये जो शब्द विचार दिया है ये इसमें शब्दों के बारे में बताया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं ये उत्पत्ति का आधार, रचना का आधार और उत्पत्ति का आधार और अर्थ का आधार, रूपांतर का आधार, ये इसके अंतर्गत। अब बेटा जो रचना के आधार पर आते हैं इसके अंतर्गत इसके भी 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऋण और एक होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूप। ठीक है, ये रचना के आधार पर। तो ये 3 होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अब प्रयोग के आधार पर होता है विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, ये विकारी और अविकारी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक। भाषा को जानने के लिए भाषा का व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे अब इसमें देखिए अगला सही वाक्यों के सामने सही और गलत, ये आपको इमेज द्वारा आपको ये बताया जाएगा। अब अगला देखिए, इसमें सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मन के भावों को बोलकर प्रकट करना क्या है? मौखिक भाषा है, इस पे करेक्ट का टिक लगाइए। भारत की राजभाषा अंग्रेजी है, इसमें गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही का चिन्ह लगाइए। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, इसमें सही का चिन्ह लगाइए। अंग्रेजी की लिपि फारसी है, गलत का चिन्ह लगाइए। अब लिपि से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, उर्दू की होती है लिपि बेटा फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है और संस्कृत की देवनागरी। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा ये आपका होमवर्क है, ये ऐसे ही आपको जी अपनी कॉपी में ये चार्ट बनाना, अभी जैसे मैंने समझाया था व्याकरण, ऐसे ही आपको बनाकर अपनी रफ कॉपी पे समझना है, लिखना है। अब अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।